Good morning, students. We will start with activity 1.2. We had done up to this vermicompost thing last time, yesterday. And I had also sent you that video on how to prepare compost at home. So that also you can try. Now let us study activity 1.2. Take मूंग और ग्राम सीड्स. मूंग यानी जो घर पे आप मूंग यूज़ करते हो खाने में, पल्सेस दैट यू कैन टेक एंड जर्मिनेट देम मतलब उसको ये करते हैं जैसे मूंग बांध के यू स्प्राउट्स करते हैं ना, दैट टाइप ऑफ थिंग यू हैव टू टेक इट, राइट. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स. जो एक जैसे सीडलिंग्स होंगे, थोड़ा थोड़ा जिसका सेम पोर्शन जर्मिनेट हुआ होगा, ऐसे आपको सिलेक्ट करने. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. एम्प्टी ग्लासेस लेने हैं या फिर आप वो पेपर कप्स ले सकते हो. मार्क देम A, B एंड C. टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल. उसको ऐड करना है मिक्सड विद अ लिटिल काउडंग. थोड़ा सा काउडंग ऐड करना है. काउडंग इज एन एक्सेलेंट मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं. दैट इज so you should take cow dung in one. Then in glass B, put some same amount of soil mixed with little urea is a fertilizer, artificial fertilizer जो available है market में. Take same amount of soil in glass C without adding anything. उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ सैपलिंग को रखना है. सैपलिंग मतलब आपका जो वो जर्मिनेटेड मूंग का सीड है वो रखना है, राइट. देन नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास. तो तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. प्लांट द सीडलिंग्स इन देम. उसमें सीडलिंग्स को प्लांट कर दो. कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. थोड़े दिनों तक उसको सेफ प्लेस में रखो और उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो तीनों में. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, मैन्योर वाले में जो है ना वो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, पर फिर भी होगा. जिसमें कुछ भी नहीं डाला है उसमें बहुत स्लो ग्रोथ होगा, और जिसमें यूरिया डाला है ना वो उसमें अच्छा ग्रोथ जल्दी होगा. ओके. डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? नहीं. No, it is they will not grow at the same pace, right? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest होगा यूरिया वाले में, but better growth होगा मैन्योर वाले में, because it is an organic fertilizer. Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories because they are chemical based होते हैं. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, super sulfate, potash, NPK. NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, राइट. पोटेशियम का साइंटिफिक नेम केलियम है, इसलिए उसका फॉर्मूला K होता है. फॉस्फोरस का P होता है, उसका केमिकल यही होता है, P ही इट्स सिंबल, राइट. एंड नाइट्रोजन का N होता है, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, राइट. So that way all these scientific names are there. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. Wheat मतलब गेहूं जिसमें से आप रोटी बना के खाते हो. Paddy मतलब चावल, राइस. Maize मतलब मकाई. They are the main 3 सीरियल्स ऑफ अवर कंट्री. ये 3 मेन सीरियल्स है. दूसरे भी मिलेट्स है, जैसे जुआर है, बाजरी है, वो भी उगते हैं और उसका भी हम लोग इक्वली इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर स्टिल नॉट इन दैट क्वांटिटी एज wheat and paddy. Paddy and wheat are grown on a very large scale in our country, right? But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. जितना फर्टिलाइजर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है. सो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने के. इससे अच्छा आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करो, लाइक काउडंग, राइट. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. दे ऑल्सो डू वाटर पॉल्यूशन बिकॉज बारिश होती है ना, तो ये फर्टिलाइजर्स सारे सॉइल में से निकल के जमा हो जाते हैं एक जगह पे, एंड दे कॉज वाटर पॉल्यूशन. उसमें पानी में मिक्स होके दे गो इनटू वाटर रिजर्वॉयर्स, बड़े बड़े लेक्स में और रिवर्स में फ्लो करते हैं. उसकी वजह से दे पॉल्यूट द वाटर. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure. इसीलिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जगह पे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए,
लाइक फॉर एग्जाम्पल काउडंग, और जो या तो कंपोस्ट, मैंने जो आपको भेजा ना कल वीडियो, वो कंपोस्ट है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो वो बना के आप अपने प्लांट्स में घर पे भी यूज़ कर सकते हो और फार्मर्स को खेती के लिए भी दे सकते हो, राइट। इट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ दीज सॉइल न्यूट्रिएंट्स, राइट। और वो पॉल्यूशन भी नहीं करता है। जो केले या फिर आप सब्जी के छिलके सब डस्टबिन में फेंक देते हो, उसमें से आप कंपोस्ट बना सकते हो। इट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स, राइट। सो कंपोस्ट बनाना सीखो अपने घर में। नेचुरली एक मटके में लेयरिंग करके आप कंपोस्ट बना सकते हो। उसमें बताया है बटर मिल्क डालो। बटर मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। आपका नेक्स्ट लेसन है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, राइट। हाउ दे डिकम्पोजिशन करते हैं सॉइल में, राइट। तो वैसे ही, राइट, डिकम्पोज कैसे करते हैं। एंड देन नाउ फर्दर, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। मतलब वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड करके सॉइल रख सकती है मैन्योर ऐड करने के बाद। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऐड करता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मतलब ह्यूमस इज एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इट मेक्स सॉइल फर्टाइल। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो ये सब चीज़ें सॉइल को ऐड करता है और पॉल्यूशन भी नहीं होता है उससे, राइट। सो you should help making organic manures. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। crop rotation भी एक मेथड है जिससे आप सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हो बाय द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपने राइस और व्हीट लिया है तो राइस एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगा, व्हीट एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद आप उसको, वो क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर से राइस करोगे तो वो सॉइल में से फिर से सेम न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा। बट अगर आप वो क्रॉप को रोटेट कर दोगे, आप उसमें लेज्यूमिनस प्लांट्स उगा दोगे, यानी पल्सिस करोगे, मूंग लगा दिए मान लो आपने, उसके बाद तो क्या होगा कि वापस वो जो न्यूट्रिएंट्स राइस ने एब्सॉर्ब करे हैं वो सेम न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं होंगे और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होगा। फिर उसके बाद वापस पल्सिस निकालने के बाद आप वापस राइस करो तो राइस को वापस न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, राइट। सो क्रॉप रोटेशन ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द nutrients in the soil, right? This can be done by growing different crops alternatively। मतलब ऑल्टरनेटिवली अलग अलग टाइप के क्रॉप्स आप ग्रो करते रहो तो इट विल help replenishing the nutrients। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder। फॉडर मतलब जो गाय भैंस को चारा देते हैं ना, कैटल को जो खाना देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो एक सीजन में व्हीट उगाए, दूसरी सीजन में लेज्यूमिनस प्लांट्स उगाए, तो क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स सारे रिप्लेनिश हो जाएंगे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन रिप्लेनिश करते हैं लेज्यूमिनस प्लांट्स बिकॉज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स अगर ऐसी प्रैक्टिस रखेंगे तो ऊपर से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहेंगे, यानी आपको फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen, right? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लोग सॉइल में फिक्स करते हैं। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यू शुड लर्न दिस, राइट। राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न दिस, राइट वंस इन योर नोटबुक। ये डिफरेंसेस लर्न करना ज़रूरी है, ओके। फर्टिलाइजर, what is a fertilizer? Fertilizer is a man-made inorganic salt, whereas manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle during cattle dung and plant residues. Then fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in fields. घर पर भी हम बना सकते हैं organic manure. Fertilizer does not provide any humus in the soil. Humus को provide नहीं करते हैं. Manure provides a lot of humus to the soil. Humus makes the soil fertile.
Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Many manure is relatively less rich in plant nutrients. Plant nutrients ज़्यादा नहीं होते हैं, but it provides effective nutrients to the soil. Table 1.1 gives the differences between the fertilizer and manure. Now, advantages of manure. What are the advantages of using a manure? The inorganic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of soil. Water holding capacity बढ़ाता है. It makes the soil porous. मतलब ज़्यादा हवा अंदर जाती है porous होने की वजह से, due to which they get oxygen properly and the growth of the plant is better, right? Porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. Friendly microbes मतलब जो help करते हैं growth में, वो help करता है. It improves the texture of the soil, right? Soil texture वो improve करते हैं. Protects the crop from both frost and hot air currents. Hot air currents से वो protect करता है crop को, because it is very hard and it makes the soil क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा hard बनाता है, जिसकी वजह से the roots can hold it nicely because of the humus present. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. Fields में watering regular होना चाहिए क्रॉप ग्रोथ के लिए. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन. what is irrigation? Supply of water at regular intervals is very important. Regular intervals पे पानी का सप्लाई मिलते रहना प्लांट्स को is very important, right? That is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Right? In summer क्या होता है, frequency of watering is higher because soil जल्दी dry हो जाती है, rate of evaporation ज़्यादा होता है, water vapor formation ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से soil जल्दी moisture खोती है, तो उसको watering करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. वो ड्राई हो गए और मर गए. क्यों? बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है तो पानी वेपर बन के हवा में उड़ जाता है. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. All of these are sources of irrigation. इसमें से आप irrigation मतलब plants को पानी पहुंचा सकते हो. See, this is the well from where the farmer is drawing the water, और वो एक channel के through plants में जा रहा है, field में जा रहा है. This is a manual, this is a machine based drawer, right? And this is a person is doing that. Well, उसको डेकली बोलते हैं. डेकली is given here. एंड दिस इज़ अ चेन पंप. उसको पंप चेन लगाया है और पंप चेन जैसे मूव होता है वैसे वो पंप पानी ड्रॉ करके चैनल्स में डालता है. एंड दिस इज़ डूइंग मैन्युअली. इसको मोट बोलते हैं. सो लेट अस स्टडी दोज इरीगेशन ट्रेडिशनल मेथड्स. The traditional methods for irrigation, the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, that is pulley system, that is this pulley से पानी खींचो और डालो. चेन पंप, ऐसे चेन लगा के वो पंप में से पानी ड्रॉ होता रहता है. Then next is ढेकली and rahat, that is the level system. This is ढेकली is shown here. There is a stone tied over here और उससे वो ऊपर नीचे करके पानी ड्रॉ करता है, right? And that water is drawn into the channels. And here is the rahat, that is drawn by a cattle से उसको घुमा के फिर वो ये पहिया घूमता है and the water is being circulated, right? So pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps, right? ऐसे पंप्स को ड्रॉ करने के लिए सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी और बायोगैस और डीजल या फ्यूल इज़ यूज्ड. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. वी स्टॉप हियर टुडे. स्प्रिंकलर सिस्टम है एंड ड्रिप सिस्टम है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम.
Write down all the points that I have underlined in the video, in the textbook. Please write, this is important. Please write all the advantages of manure. Write down the differences between fertilizer and manure, and all these important points that I have made you underline. We started from 1.2, right? So what is crop rotation, that you write down. Rhizobium bacteria का ये एक point underline कराया मैंने. What is irrigation, that also you write down. Okay, now we stop here. We'll start from the modern methods next time.